अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं नए विषय पर। विषय का शीर्षक है पितरों की। पितृ जो होते हैं माता पिता दादा परदादा, पितरों की विशेष कृपा। कुंडली में एक दो सूत्र आपको बता रहे, छोटे से सूत्र है, उससे ये पता लग जाएगा कि आप इतने भाग्यशाली हैं कि पितरों की सीधी कृपा आपको मिल रही है। अगर ऐसे ये दो सूत्र या तीन सूत्र आपकी कुंडली में अगर है तो बहुत सरल सा है। एक उदाहरण कुंडली मैंने साथ में रखी है, उसको आप देखते रहिए। इस सूत्र में भूमि, भवन, वाहन, आभूषण, नौकर, चाकर सब मिलेंगे, और ये मिल जाए तो ज़िंदगी में और क्या चाहिए आदमी को। सूत्र ये है दोस्तों, जैसे कि आपको ये उदाहरण कुंडली दिख रही है, मैंने सिर्फ इस सूत्र में दो ही भावों की चर्चा करेंगे, 10वां और 11वां। जहाँ पे 10 और 11 लिखे हुए हैं, 10वां भाव कर्म का भाव है, 11वां भाव लाभ का भाव है। तो कर्म के भाव को मालिक को कर्मेश बोलते हैं, लाभ के भाव के मालिक को लाभेश बोलते हैं। आपकी कुंडली में चाहे कोई भी लगन हो, कोई कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी लिखा हो, सिर्फ ये दो भाव आपको देखने हैं। इस भाव में कुछ भी लिखा हो, कोई भी राशि हो, उसकी चिंता नहीं करनी। सरल सा सूत्र है दोस्तों। लाभ भाव में, यानी जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है, ये लाभ भाव है। लाभ भाव का जो स्वामी होता है नहीं, लॉर्ड ऑफ जो है लाभ भाव, उसको लाभेश बोलते हैं। लाभ भाव का स्वामी जो लाभेश है, वो कुंडली में कहीं पे भी बैठ के अपने लाभ भाव पे दृष्टि दे रहा है या लाभ भाव में ही बैठा है। ये पहला सूत्र है। लाभ भाव का स्वामी कुंडली में कहीं भी बैठ करके लाभ भाव पे दृष्टि दे रहा है या लाभ भाव में बैठा है, तो एक सूत्र लागू हो गया। दूसरा सूत्र है देव गुरु बृहस्पति। गुरु जो जुपिटर है कुंडली में, वो कहीं पे भी बैठ करके कुंडली में जुपिटर के, जैसे कि मान लो में 5, 7, 9 दृष्टि होती है, कहीं पे भी बैठ के 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि अगर इसी लाभ भाव पे देता है या लाभ भाव में आके बैठा है, तो दो सूत्र लागू हो गए। सरल सी है। लाभेश कहीं पे बैठ के लाभ भाव को दृष्टि दे रहा है या लाभ भाव में बैठा है। गुरु कहीं पे भी बैठ के लाभ भाव पे दृष्टि दे रहा है या लाभ भाव में बैठा है। तीसरा सूत्र है 10वें भाव पर, इसके नीचे जो 10वां भाव है कर्मेश, जिसको कर्म भाव बोलते हैं, 10वें भाव पे या तो शुभ ग्रह बैठे हो, किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि न हो, ये पहली शर्त है। केवल शुभ ग्रह बैठे हो या केवल शुभ ग्रह दृष्टि दे रहे हो। शुभ ग्रह कौन से? गुरु, बुध, शुक्र और शुक्ल पक्ष का चंद्रमा, ये 4 शुभ ग्रह माने जाते हैं। ये चारों में से कोई भी ग्रह 10वें भाव में बैठा हो और या 10वें भाव पे इन चारों में से दृष्टि दे रहे हों, तो ये 3 सूत्र लागू हो गए। सिंपल सी बात है। कर्म भाव आपका मजबूत होगा तो आप मेहनत जो करेंगे, प्रयास करेंगे, आपके अंदर कैपेसिटी होगी धन कमाने की, तो अपने आप जो ऊपर वाला भाव है लाभ भाव, आपको लाभ होगा, हर दृष्टि से लाभ होगा, क्योंकि सब शुभ ग्रह है। लाभेश की दृष्टि है या लाभेश बैठा है, गुरु की दृष्टि है या गुरु बैठा है। इतना सूत्र, सुंदर सूत्र अगर मिल जाता है तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली को देख कर कैसा लग रहा है, आपके जो पितर हैं, आपके दादा परदादा, जो भी पूर्व जो है, जो जीवित है, उनसे पहले वाले हैं, उनको पितर बोलते हैं। उनकी विशेष कृपा है। इतने आप भाग्यशाली, उनकी विशेष कृपा है। ये 3 सूत्र कुंडली में अगर आपके लागू हो रहे हैं तो अगर ये हो रहा है तो आपको भूमि, भवन, वाहन, आभूषण, नौकर, चाकर सब तरह का आपको जो है सुख मिलने वाला है। तो एक छोटा सा सूत्र है, लेकिन बहुत ही सुंदर सूत्र है दोस्तों। तो आप कुंडली में देखिए और आप खुद भी देख सकते हैं। सरल सा सूत्र है। और अगर फिर भी आपको लगता हो कि समझ में नहीं आ रहा हो, तो किसी विद्वान ज्योतिषी से या हमारे से आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र जो है हमारे इस डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बहुत सरल सूत्र है दोस्तों। सिर्फ 2 भाव को देखना है और शुभ ग्रहों को देखना है। तो ये एक छोटा सा सूत्र है, पितरों की विशेष कृपा आपके ऊपर। और बहुत छोटा सा वीडियो है, लेकिन बहुत अच्छा वीडियो था, इसलिए मैं इसको छोटे रूप में ही पेश करके आपको तुरंत पहुंचाना चाहता था। तो आज अमर एस्ट्रोलॉजी में इतना ही।